Good morning, students. Yesterday we have done lesson number 7, the Thakur's Well. बेटा it's a story about the higher caste and lower caste. जो हमारे सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ें जो हायर कास्ट लोअर कास्ट अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, तो जो गंगी है शी बिलोंग्स टू लोअर कास्ट एंड ठाकुर बिलोंग्स टू हायर कास्ट. ठीक है, ऊंचे वर्ग से बिलोंग करता है. और ऐसे ही मतलब जो उनको किसी भी चीज़ के लिए, इवन उनके जो कुएं का पानी है वो भी लेने के लिए उनको मना किया गया है कि पानी तो दूर की बात है, अगर हमारे आसपास या कुएं के आसपास भी आ गया तो दे विल पनिश देम. वो उनको बहुत बुरी तरीके से बीट करते हैं, पनिश करते हैं. ठीक है, स्कोल्ड करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं. तो ये स्टोरी है. और अभी जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी जो लास्ट वीडियो में, आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 45 से. द शॉपकीपर मिक्स्ड ऑयल विद द घी बिफोर ही सोल्ड इट. वो कहता है कि जो शॉपकीपर है, वो जो दुकानदार है, वो घी के अंदर वो ऑयल मिक्स करता है, तेल मिक्स करता है. एंड दे वुड गेट यू टू डू बेटर वर्क बट वाई दे वुडंट पे वेजेस. वो कहते हैं कि जो हर कोई मिलावट करता है, ठीक है, हर कोई मिलावट करता है और इनको पनिश भी नहीं किया जाता, चाहे वो कितनी भी मिलावट कर ले कि कोई उनको पनिश भी नहीं करता है. तो कहते हैं कि जो शॉपकीपर है, दुकानदार हैं, वो चाहे बेशक वो ही बिलोंग्स टू हायर क्लास, बट वो भी तो गंदा बुरा काम करता है कि वो घी के अंदर ऑयल मिलाता है. एंड दे वुड गेट यू टू डू देयर वर्क. और उनको जब वो अपना काम करते हैं उनका कुछ ना कुछ तो उनको मिलता है. बट वाई विद दे वुडंट पे वेजेस. लेकिन वो हम लोगों को कुछ भी क्यों नहीं देते हैं. जस्ट हाउ वर दे सो हाई एंड माइटी. क्यों, क्या रीज़न है कि उनको तो काम करते हैं तो वो कुछ मिलता है, लेकिन हमें कुछ नहीं. सिर्फ यही एक रीज़न है कि दे सो हाई, वो ऊँचे वर्ग से बिलोंग करते, इसी वजह से. इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ वर्ड्स. ये सिर्फ एक शब्द है, शब्द ही तो है, ऊंची जाति नीची जाति, बाकी और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं. जब भगवान ने हम सब लोगों को सेम बनाया है, ठीक है, गॉड क्रिएट अस ऑल एंड ही मेड अस सेम. उसने हम सबको सेम बनाया है, ठीक है. तो फिर ये सब क्या, ये एक वर्ड ही तो है, लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट, इसके अलावा नथिंग एल्स. नो गैंगी थॉट वी डोंट गो अराउंड शाउटिंग दैट वी आर बेटर. वो सोचते हैं कि हमें ये सब नहीं चीखना चिल्लाना चाहिए कि हम लोग ऊँचे हैं या नीची जाति के हैं. दे हार्ड पीपल कमिंग टू द वेल एंड हार्ट बिगन टू पाउंड. हाँ जी, उसको जब ये सब कुछ वो सोच रही थी कुएं के पीछे छिपी हुई, तो उसे लगा कि शायद कोई आ रहा है, और जो उसका दिल है वो ज़ोर से पाउंड हो गया, मीन्स धड़कने लगा, या फिर एक तरीके से सुन हो गया. If anybody saw her, they would be the devil to pay and she would get an awful kicking out of it. और उसने सोचा कि अगर किसी ने उसको देख लिया तो उसको बहुत बुरी सज़ा मिलेगी और उसको एक बहुत बुरी किकिंग मिलेगी, मीन्स बहुत ज़ोर से लात मारेंगे उसको. She grabbed her bucket and rope and crept away to hide in the dark shadow of a tree. She grabbed her bucket. उसने अपनी बकेट को उठाया, अपनी रस्सी को, और क्रैप्ट होता रेंगते हुए, क्रैप्ट होता बेटा रेंगते हुए. वो जो गहरी पेड़ों की जो है, गहरे पेड़, घने पेड़ हैं जहाँ पर अंधेरा है, वो वहाँ पर छिप गई. When had these people ever had pity on anybody? उसको याद नहीं कि कभी इन लोगों ने किसी के लिए कोई दया भावना रखी है या नहीं रखी. They beat poor मंगू so hard that he spat blood for months. हाँ जी, उसको याद आया कि मंगू को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि महीनों तक वो एक बुरे मतलब खूनी झड़प हो गई थी. मीन्स एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था कि स्पैट ब्लड होता है कि खूनी, इतनी बुरी तरीके से मारा था कि खून लहू लुहान हो गया था. एंड द ओनली रीज़न वाज दैट ही रिफ्यूज टू वर्क इन फोर्स्ड लेबर गैंग. और सिर्फ क्या रीज़न था उसको मारने का कि उसने जो ज़बरदस्ती काम करने से मना कर दिया था. Was this what made such people consider themselves better than everybody else? और क्या यही एक रीज़न है कि लोगों को मार पीट के उनसे ज़बरदस्ती काम लेना, क्या सिर्फ यही एक रीज़न है कि ये लोग, इसी रीज़न से ये लोग अपने आप को ऊंचा बनाए हुए हैं, अपने आप को इतना वो बेटर फील करते हैं. Two women had come to draw water and they were talking. दो जो औरतें थी वो पानी लेने के लिए आई और वो क्या बातें कर रही हैं. One said they were eating and they ordered us to get more water. There are no money for a jug. तो वो एक कहती है कि एक बार हम खाना खा रहे थे और तो जो इन्हीं लोगों ने क्या बोला कि हमें पानी ला के दो, और वो कहते हैं कि पानी के लिए तो कोई पैसा नहीं,
नो मनी फॉर अ जग, एक जग पानी के लिए कोई पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। द मैन folk गेट jealous if they think we are sitting around for they think we are taking it easy। वो कहते हैं जो मैन folk होते हैं मीन्स ये लोग, ठीक है, जो ये लोग हैं वो कहते हैं कि ये इनको बड़ा ही जेलस फील होता है, बहुत जल जाते हैं ये लोग अगर ये कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, हमारे आसपास बैठे हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे ही आराम कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। दैट्स राइट एंड you'll never see them pick up the pitcher and fetch water themselves। और दूसरी कहते हैं कि बिल्कुल सही बोल रही हो, और हमने कभी नहीं देखा कि ये अपना मटका उठा के खुद पानी भरने जाते हैं ये लोग। They just order us to get as though we are slave। हाँ जी, वो कहती है कि ये हमें इस तरीके से ऑर्डर देते हैं कि जैसे हम लोग इनके दास हैं। स्लेव्स होता है दास या फिर नौकर। इफ़ यू आर नॉट अ स्लेव, वो कहते हैं कि अगर आप एक स्लेव नहीं, अगर हम एक स्लेव नहीं हैं, व्हाट आर यू, तो फिर हम कौन हैं। यू वर्क फॉर फूड एंड क्लोथ्स एंड इवन टू गेट नथिंग मोर देन 5 or 6 रुपीज़ एंड यू हैव टू स्नैच इट ऑन द स्लाई। वो कहते हैं कि अगर आप एक नौकर नहीं हैं, दास नहीं हैं, तो कौन है। हम अपने खाने और पैसे कपड़े के लिए काम करते हैं और फिर हमें मिलता क्या है, भाई इतनी मेहनत करते हैं फिर मिलता क्या है, 5 या 6 रुपये, ठीक है। और फिर ये क्या स्नैच इट, मतलब एक तरीके से हमें खींचते हैं ऑन द स्लाई, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। व्हाट्स दैट इफ़ इट्स इज़ंट बीइंग अ स्लेव, और क्या है कि इज़ंट बीइंग अ स्लेव, अगर हम ना भी होते तो क्या होते, ठीक है। डोंट मेक मी फील अशेम्ड सिस्टर, वो दूसरी कहते हैं कि बहन और ज़्यादा मतलब मुझे अशेम्ड फील मत कराओ, कि मुझे बेइज्जती महसूस मत कराओ। ऑल आई डू इज़ लॉन्ग फॉर जस्ट अ सेकेंड रेस्ट। वो कहते हैं कि अगर हम कुछ थोड़ी बहुत देर रेस्ट भी कर ले कुछ एक सेकंड के लिए, इफ़ आई डिड दिस मच वर्क फॉर समबडी एल्स फैमिली, मीन्स हम लोग को इतना भी ये नहीं है कि हम लोग 1 या 2 सेकंड के लिए रेस्ट भी कर लें, चाहे हम कितना भी काम कर ले। और वो कहती है कि इफ़ आई डिड दिस मच वर्क फॉर समबडी एल्स फैमिली, कि अगर इतना काम किसी और दूसरी फैमिली के लिए करते ना, आई वुड हैव एन ईजियर टाइम दे माइट इवन बी ग्रेटफुल। वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता, ईजी टाइम होता, कि मीन्स बहुत हम आराम से काम करते, एंड इवन बी ग्रेटफुल, और वो हमारे क्या होते, हमारे लिए ग्रेटफुल होते, मीन्स वो बोलते कि हाँ भाई इतना काम किया, लेकिन इन लोगों का तो कुछ है नहीं, चाहे कितना भी काम कर लो उसके बावजूद हम इतने बुरी तरीके से मारते पीटते गाली देते हैं। बट हेयर यू कुड ड्रॉप डेड फ्रॉम ओवर वर्क एंड दे वुड जस्ट फ्रॉन। वो कहते हैं कि चाहे हम इनके लिए काम करते करते मर भी जाएँ, तो ये जो लोग हैं दे जस्ट फ्रॉन, इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। When the two of them had filled their bucket and gone away, Gangi came out from the shadow of the tree and drew close to the well। अब वो जब दोनों औरतें वहाँ से चलेगी पानी भरने के बाद, तो गंगी अब वहाँ से निकल के आई, पेड़ों की छाया में से, अंधेरे में से निकल के आई और कुएं के पास गई। द इडलर्स हैड लेफ्ट, जो इडलर्स थे, वो जो लेजी लोग थे, जो बातें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे वो लोग, वो चले गए थे। द ठाकुर हैड शट हिज डोर एंड गॉन इनसाइड टू द कट यार्ड टू स्लीप। हाँ जी, तो ठाकुर ने क्या किया, अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने जो गॉन इनसाइड टू द कट यार्ड टू स्लीप, और सोने के लिए अपने आंगन में चला गया। गंगी टुक अ मोमेंट टू सिग विद रिलीफ, और गंगी ने एक राहत की सांस ली। ऑन एवरी साइड द फील्ड वॉज क्लियर, और चारों तरफ मैदान साफ था। गंगी टिप टॉप अप टू द वेल, मीन्स गंगी ने बिल्कुल ही दबे पाँव वो कुएं की तरफ गई। नेवर बिफोर हैड शी फेल्ट सच अ सेंस ऑफ ट्रम्प, मीन्स उसने इस तरीके की उत्तेजना कभी ऐसे फेल नहीं की थी कि बिल्कुल ही सांस रोकने वाली। शी लुक द रोप अराउंड द बकेट, उसने मतलब जो रोप थी, रस्सी थी, उसने बकेट के चारों तरफ बांधी। लाइक सम सोल्जर्स स्टीलिंग इनटू द एनिमीज फोर्ट्रेस एट नाइट, शी पियर्ड कॉशियसली ऑन एवरी साइड। इस तरीके से उसने मतलब अपनी रस्सी को बांधा कि जिस तरीके से कोई जो सोल्जर होते हैं ना, वो अपने एनिमी के किले में घुसते हैं, ठीक है, वो उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी। और उसने चारों तरफ बड़ी ही सावधानी से, कॉशियसली, बड़ी ही सावधानी से उसने चारों तरफ देखा। इफ़ शी वर कॉट नाउ देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट होप ऑफ मर्सी और लेनेंसी। वो कहती है कि अगर वो पकड़ी गई तो मतलब ये उम्मीद थोड़ी सी भी नहीं है कि लोग उसके ऊपर दया करेंगे या उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की उम्मीद, थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है ये। फाइनली विद अ प्रेयर टू द गॉड्स शी मटर्ड हर करेज एंड लोअर द बकेट इनटू वेल। तो उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की। मटर्ड मीन्स अपनी, मटर्ड हर करेज होता है बेटा, अपनी सारी जो हिम्मत है उसने वो जुटाई,
और अपनी जो बकेट को वो कुएँ के अंदर डाल दिया। स्लोली स्लोली इट सैंक इनटू द वाटर, धीरे धीरे वो इसके कुएँ के अंदर चली गई। देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट साउंड, बिल्कुल हल्की सी भी आवाज़ नहीं आई। गंगी पुल्ड इट अप विद ऑल हर माइट टू द रिम ऑफ द वेल, गंगी ने उसको मतलब अपनी जितनी पूरी उसकी शक्ति थी उससे उसको बाहर खींचा रिम से। वो जो रिम होता है, आपको देखो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये लोहे का जो घूम रहा है ये होता है रिम बेटा। नो स्ट्रॉन्ग आर्म्ड एथलीट कुड हैव ड्रैग्ड इट अप मोर स्विफ्टली, और सिर्फ कोई जो स्ट्रॉन्ग आर्म्ड एथलीट होता है मीन्स जो कि खेल वाला होता है, बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत हो जाए तो खिलाड़ी, सिर्फ वही इसको बड़े ही आराम से खींच सकता था। बेचारे गंगी की तो बस की था ही नहीं है। शी हैड जस्ट स्टॉप टू कैच इट, उसने उसको मतलब खींचना बंद कर दिया। एंड सेट इट ऑन द वॉल व्हेन सडनली द ठाकुर्स डोर ओपन्ड, और बेचारे वो थक गई भी नहीं खींच पाई तो वो उस दीवार पे जो कुएँ की दीवार है उसके ऊपर बैठ गई थक के। तो एकदम से क्या हुआ, जो ठाकुर का दरवाज़ा खुला। द जाज ऑफ टाइगर कुडंट हैव टेरिफाइड हर मोर, जो कहते हैं कि जो शेर के, टाइगर के, जो चीते के जो पंजे होते हैं ना, जो उसके जा होते हैं, जो उसके जबड़ा होता है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक कौन लग रहा था उसको, वो ठाकुर लग रहा था। उससे भी इतना ज़्यादा नहीं डरी जितना वो ठाकुर से डर रही थी। द रोप एस्केप फ्रॉम हर हैंड, और डर में क्या हुआ, उसकी जो रस्सी थी वो छूट गई उसके हाथ से। विद अ क्रैश द बकेट फेल इनटू द वाटर, और एकदम छप की आवाज़ के साथ जो पानी की बकेट है वो कुएं में गिर गई। एंड रोप आफ्टर इट, और इसके बाद रस्सी गिर गई। एंड फॉर अ सेकेंड देयर वर साउंड ऑफ स्प्लैशिंग, और फिर वहाँ पर एकदम से पानी की आवाज़ हुई, छपाक की। येलिंग, चिल्लाया, कौन चिल्लाया, ठाकुर चिल्लाया। येलिंग होता है बेटा चिल्लाना। हुज देयर, कौन है वहाँ पर। द ठाकुर केम टूवर्ड्स द वेल, जो ठाकुर है वो कुएँ के पास आया। एंड गंगी जम्प फ्रॉम द प्लेटफार्म एंड रैन एज फास्ट एज शी कुड, और गंगी वहाँ से कूद के भाग गई। जितनी तेज़ वो दौड़ सकती थी वो उतनी तेज़ दौड़ी। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर आई, झोंकू, यानी कि झोंकू कौन था, उसका हस्बैंड, द लोटा विद द लोटा एट हिज माउथ, वो लोटे से पानी पी रहा, अपने मुंह के तरफ लगाए हुआ था। वॉज ड्रिंकिंग दैट फिल्दी स्टिंकिंग वाटर, और वो गंदा सा वो बदबूदार पानी पी रहा था। ठीक है, तो ये स्टोरी है। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आपने हिंदी में काफ़ी सारी इसकी स्टोरी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये उनकी स्टोरी है बेस्ड ऑन लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट। ठीक है, थैंक यू 8th क्लास।